बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मुल्क का बादशाह बहुत रहमदिल और नेक था। रियाया के हक़ में बहुत अच्छा था। चुनाचे तमाम रियाया इससे बहुत मोहब्बत करती थी और अपने बादशाह को खूब दुआएं देती थी। इसी मुल्क के एक दूर दराज गाँव में एक किसान रहता था जिसकी ये ख्वाहिश थी कि वो अपने अच्छे और नेक दिल बादशाह की ज़ियारत करे और इसे कोई तोहफ़ा दे। इसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि मैं बादशाह को मिलने के लिए जाना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बादशाह को कोई तोहफ़ा भी पेश करूं। तुम मुझे मशवरा दो कि मैं बादशाह के लिए क्या तोहफ़ा लेकर जाऊं। बीवी ने कुछ देर सोचा और कहा कि बादशाह के पास तो हर चीज़ होगी, हम इसे क्या दे सकते हैं। हाँ, मेरा एक मशवरा है कि हमारे घर के पास बहने वाला चश्मे का पानी बहुत मीठा और ठंडा है और ऐसा पानी पूरे मुल्क में कहीं भी ना होगा, हत्ता कि बादशाह के पास भी ना होगा, तो तुम इसलिए ये पानी ले जाओ। किसान को बीवी का ये मशवरा पसंद आया और इसने अपने चश्मे से पानी की 2 घड़े भरे और अपने गधे पर लाद कर बादशाह से मुलाकात के लिए रवाना हो गया। कई हफ्तों के सफ़र के बाद किसान बादशाह के महल तक पहुंच गया और इससे मुलाकात की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने पर बादशाह को तोहफ़ा पेश किया और इसे बताया कि ये मेरे गाँव के चश्मे का पानी है और ऐसा मीठा और ठंडा पानी आपको पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं मिलेगा। बादशाह के इशारा करने पर वज़ीर ने घड़े का ढक्कन उठाया तो कई हफ्तों के सफ़र की वजह से पानी में बदबू पैदा हो गई थी। वज़ीर ने बादशाह की तरफ देखा तो बादशाह ने इसे खामोश रहने का इशारा किया और बुलंद आवाज़ में कहा, हम इस तोहफे से बहुत खुश हुए और ख़जांची को हुक्म दिया इस किसान के घड़ों को सोने से भर दिया जाए। किसान बहुत खुश हुआ। बादशाह ने वज़ीर को बुलाया और चुपके से कहा कि पानी को गिरा देना और वापसी पर किसान को इस रास्ते से गुजारना जहां हमारे चश्मे हैं, ताकि इसको इल्म हो कि हमारे पास पानी के कितने चश्मे हैं और इनका पानी कितना ठंडा और सुकून बख्श है। चुनाचे जब किसान को इनामात देने के बाद इन चश्मों के पास से गुजारा गया तो वो समझ गया कि इसका तोहफ़ा कितना हकीर था, लेकिन बादशाह ने इस हकीर तोहफे को भी कबूल करके इसे इनाम से नवाजा। इसके दिल में बादशाह के लिए मोहब्बत और अकीदत और बढ़ गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हमारे इबादत का भी यही हाल है। हम जो कोई टूटी फूटी इबादत करते हैं तो हम इसे बहुत अच्छा समझते हैं और अपने मालिक के हुजूर पेश करते हैं। इन इबादत की हकीकत मालूम होने के बावजूद वो अल्लाह न सिर्फ़ इन इबादत को कबूल करता है बल्कि इनाम के तौर पर बहुत सारी नेमतों से भी नवाजता है। हालांकि अल्लाह को हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है, खालिक कायनात की इबादत के लिए तो उसके लाखों करोड़ों फरिश्ते ही काफ़ी हैं।